स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जो खबर हम बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप शायद थोड़ा सा चौंक भी जाएं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले हैं और बहुत जल्द जाने वाले हैं। 7 साल बाद चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखेंगे। गलवान झड़प के बाद पहली बार, और यह दौरा एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए होगा। एक तरफ जहां अमेरिका भारत से इस वक्त चिढ़ा हुआ है, भारत पर रूस के साथ दोस्ती का हवाला देकर उस पर जुर्माना और टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि दुनिया कह रही है कि भारत और चीन को साथ आना चाहिए। तो क्या एससीओ बैठक में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे अमेरिका को भी टेंशन होगी? मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुरानी है, लेकिन नारियल पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और जिनपिंग। इसका स्वाद 7 साल बाद जा रहे हैं तो वैसा ही होगा या थोड़ा कुछ अलग टाइप का होगा? रोहित, परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं इस बार। वो 7 साल पहले जो मिले थे, इस बार थोड़ा फर्क है। फर्क यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है और उसने टैरिफ का खेल शुरू कर दिया है और उसने पुश किया है भारत को, खास तौर पर, कि वो अमेरिका से दूर जाए और चाइना रशिया के करीब आए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये पुश किया है और मजबूर किया है भारत को। दूसरा, आपने पिछले 1-2 महीने की घटनाओं पर शायद जिक्र नहीं किया, गौर नहीं किया है। ये तीसरा दौरा होगा एस जयशंकर का प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चीन में। जी, इस बार जा रहे हैं। अभी उसके पहले एससीओ की बैठक में गए और एक बार और गए। इसी तरह 3 बार दौरा कर चुके हैं अजीत डोभाल। वो भी एक बार एससीओ की बैठक में आए हैं, आज फिर पहुंचे हैं। नहीं, रशिया पहुंचे हैं वो, माफ कीजिए, आज वो रशिया गए हैं, मॉस्को गए हैं। हाँ, मॉस्को गए हैं। और अब अंत में प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है अगस्त 30 को। दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा ऐसी स्थिति में जब चीन, इसलिए मैं बता रहा हूं वही। जी जी पंकज जी, बिल्कुल। और मैं वही सवाल कर रहा हूं कि जब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका और भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, दुनिया कह रही है कि चीन और भारत को साथ आना चाहिए, तो ऐसे में यह दौरा कितना महत्वपूर्ण? आरसीआई के रिवाइवल की बात तो रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। आरसीआई मतलब रशिया, चाइना, इंडिया, क्या जो बोलते हैं उसको, तो इसकी बात तो कर रहा है। लेकिन भारत थोड़ा सा चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुश कर दिया भारत को, एक तरह से धकेला है रशिया, चाइना की तरफ। मतलब पानी सर से ऊपर चला गया ट्रंप ने, ऐसे हालात? अभी नहीं। वो इंसान अपने सनकपन में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भारत मैच्योरिटी दिखाते हुए रिएक्ट नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक, चुपचाप बैठा हुआ। आपको मैं बता दूं कि एससीओ की बैठक में भाग लेने से पहले नरेंद्र मोदी जापान भी जा रहे हैं। हाँ, 30th को ये जापान में रहेंगे और 31st को ये चाइना आएंगे। वो एससीओ की बैठक में फर्स्ट को ये पार्टिसिपेट करेंगे और ये शेड्यूल्ड है, ऐसा नहीं कि अचानक कुछ नहीं किया है। एससीओ की बैठक में भाग लेना था, आएंगे। और जो मौजूदा परिस्थिति में एससीओ की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के दिनों में इंडिया और चाइना ने अमेरिका के टैरिफ वॉर से लड़ने के लिए आपस में कई तरह की बातें की है। उसका खुलासा इसी दौरे में होना है कि अमेरिका की तरफ से जो घाटा लग रहा है, हम कैसे पाट पाएंगे एक दूसरे के साथ, इस पे भी बात होगी। जो बॉर्डर इश्यूज है वो है, उसके लिए एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया है और धीरे धीरे उसे सॉल्व करने की दिशा में बढ़ भी रहे। हालांकि वो मुश्किल काम है, परसेप्शन का अंतर है दोनों में। लेकिन एक बात याद रखिए, भारत और चीन दुनिया की 2 महाशक्ति हैं, सीमा विवाद है, लेकिन 30 साल में एक भी गोली नहीं चली है। लेकिन गलवान के बाद पहली बार जा रहे हैं, तो सवाल तो ये झड़प है, जवाब लिया जाएगा। झड़प है, लात घुसा सब है, और गोलियां नहीं चली, एक भी नहीं चली है। पाकिस्तान भी तो होगा ना पंकज जी? पाकिस्तान को क्या करने का, उसका महत्व कितना है? वो तो आप जैसे दिल्ली के, चीन में है तो थोड़ा ठीक है ना, पाकिस्तान को मांगने जाना है या पाकिस्तान ने डील करने जाना है। मार ली है डिनर करके व्हाइट हाउस में।
नहीं, इसलिए इसलिए तो देखिए, उस डिनर का परिणाम यह हुआ कि चाइना की नजर है, पाकिस्तान का ग्राफ थोड़ा सा गिरा है और इंडिया का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन इंडिया और चाइना का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो दुश्मन भी है, लेकिन बिजनेस पार्टनर भी है। समझ रहे हैं? तो मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो टेस्ट मैच है। हर बॉल को संभल संभल के खेलना है, विकेट बचा के। और पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो T20 है, आओ मारो धाम धूम खत्म। ये फर्क है दोनों में जी। क्रिकेटरों से पूछेगा तो वो कहेंगे कि असली जो क्रिकेट है वो टेस्ट मैच होता है। 2020 तो पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल लेता है। लेकिन जिनपिंग मोदी की मुलाकात ट्रंप के लिए टेंशन लाएगी? टेंशन तो है ही ट्रंप को। ट्रंप लाख कोशिश करके भी यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पा रहे हैं, रशिया पे दबाव नहीं बना पाए। भारत को दोष दे रहे हैं कि रूस से भारत तेल ले रहा है, वो पैसा फंड लग रहा है यूक्रेन को मारने में। ट्रंप जो जिसको दोष दे रहे हैं ना, अमेरिका में भी लोग उसे बाय नहीं कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को। अमेरिका में ही उनके खिलाफ आलोचना हो रही है। इसलिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या कहते हैं, शाम क्या कहते हैं, अमेरिकन मीडिया भी अब उसे सीरियसली नहीं लेती। आज ही व्हाइट हाउस के छत पे चढ़ के नाच रहे थे। हम जो बहुत पहले से बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर एक नया फ्रंट बन जाए तो? नहीं, फ्रंट बनेगा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि भारत जो है बैलेंस करके चले। वो अभी फिलहाल अमेरिका से अपने रिश्ते ऐसा नहीं कि बिल्कुल तल्ख नहीं कर रहा। भारत इंतजार कर रहा है कि अमेरिका में 3 साल बाद कोई सही दिमाग वाला व्यक्ति आएगा, ये पगला हटेगा तो फिर वापस उस ट्रैक पे हम जाएंगे। हमारे लिए दोनों इक्वी डिस्टेंस मेंटेन रखें। हाँ, अभी थोड़ा सा वो सनकपन में कुछ कर रहा है तो ठीक है, हम रहेंगे जरूर। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है, ये लिखित रूप में ले लीजिए। भारत खुद अपना गुट बना रहा है, हम दूसरे गुट में शामिल नहीं होंगे, भारत का अपना गुट होगा। और भारत के गुट में आने के लिए लोग लालायित रहेंगे। हम SCO में हैं, ये इसलिए है क्योंकि अगर पाकिस्तान और चाइना कुछ बदमाशी करे तो वहीं बैठ के हम ऑब्जेक्शन कर सकें, इसलिए हम SCO में हैं। ठीक है पंकज जी, फिलहाल प्रधानमंत्री हम क्वाड में भी हैं। हाँ। हम क्वाड में भी हैं, इसलिए है कि जब अमेरिका ज्यादा सनकपन दिखाए तो जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कंट्रोल में भी कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। 31 अगस्त 1 सितंबर SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि यहां पर एक नया फ्रंट तैयार हो जाए। बहुत ज्यादा, मैं एक बात और, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लीजिएगा कि ये हो जाएगा तो सारा, बस वही है बैलेंस पे ना, पूरा सीमा विवाद खत्म होने वाला है। देश देखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही हम कह रहे हैं कि अगर नया फ्रंट तैयार हो जाए अमेरिका के खिलाफ तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका जिस वो होगा पर चल रहा है वो होगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक फ्रंट नहीं होकर वो ट्रेड फ्रंट होगा। ठीक है, बिजनेस के मामले में हाथ मिला लेंगे। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, उसके लिए आपको बने रहना होगा NF न्यूज पर लगातार। नमस्कार।